हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। देखिए, आज मैं गद्दांश को पहचानने की वो खतरनाक ट्रिक लाया हूँ। मैं कह रहा हूँ आपने अगर पहचान लिया तो मैं कह रहा हूँ बिना याद करे आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बिना याद करे, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर देखिए जिसके याद है उसका तो कोई दिक्कत है नहीं, जिसके याद नहीं निकलता है, मान लेते हैं आपने कुछ और याद करा है और कोई और पद्यांश आ जाता है आपके पेपर में, तो किस तरीके से आप उसको कवर करेंगे वो चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पद्यांश से रिलेटेड देखिए, जो चैप्टर होता है उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उसी को मैं डिस्कस इस वीडियो में करने वाला हूँ। ताकि देखिए टॉपर्स की क्या कहानी होती है, टॉपर्स तो तैयारी रखता है परंतु इन चीज़ों को बहुत बारीकी से वो समझ लेता है। क्यों? अगर मान लेते 1% वो भूल जाता है तो कुछ शब्दों को पकड़ लेता है। तो अब भी आप टॉपर्स की गिनती में आने वाले हैं। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो बस ये पढ़ लीजिएगा, आपका उद्धार होने वाला है। क्योंकि टॉपर्स की देखिए 100% नंबर तो आते ही आते हैं, उसको तरीका भी पता होता है लिखने का, उसे पकड़ने का भी तरीका होता है। तो मैंने लिखने का और पकड़ने का सब कुछ वीडियो कवर करा दिए, प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं कुछ ट्रिक। तो देखिए, जैसे पहला है राष्ट्र का स्वरूप, ये पहला चैप्टर है। अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, हम और हमारा आदर्श, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो ये कुछ चैप्टर है मैंने लिखे हैं। मैंने कुछ चैप्टर लिखे जो इम्पोर्टेंट है मेरी नज़रों से, जो सबसे बार एग्जामिनर इनमें से ही ज़्यादातर पूछता है। इनके सामने मैंने क्या लिखा है, राइटर के नाम लिखे हैं। जैसे राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगर हम और हमारा आदर्श की बात करें तो इनके लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी कि APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया चैप्टर कौन सा है, हम और हमारा आदर्श। कन्हैया लाल मिश्र द्वारा कौन सा लिखा गया, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो ये कुछ चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर के नाम हो गए, ये हो गए इनके लेखक के नाम। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ किस तरीके से इसको कवर करनी है। तो चलिए ट्रिक को समझ लेते हैं। पहला जैसे ट्रिक देखे, अध्याय ट्रिक 1 से। अब यह है पहला पहला चैप्टर, राष्ट्र का स्वरूप। ये चैप्टर आता है तो आपको उसमें कौन से शब्द ऐसे हैं जो सबसे बार, देखिए जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सबसे बार आते हैं, सबसे बार उसी से चैप्टर को पहचान लिया जाता है। आप बिना पढ़े भी चैप्टर को किस तरीके से पहचानेंगे, गद्यांश को कैसे पहचानेंगे, वो शब्द मैंने यहाँ लिख दिए। जैसे राष्ट्र आपको सबसे बार ज़्यादा मिलेगा, पृथ्वी, मातृभूमि, मनुष्य, जन, माता, राष्ट्रता, धरती, संस्कृति, एक दूसरे, साहित्य और कला। ये वो शब्द हैं जो राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर में सबसे बार बूझे गए हैं, यानी कि सबसे बार बूझे जाते हैं, आते हैं। तो इन्हीं से आप चैप्टर का पता लगा सकते हैं। अगर आप मान लो याद नहीं कर पाते हो और राष्ट्र के स्वरूप से रिलेटेड कोई गद्यांश आ जाता है तो आप पहचान लोगे ना। तो ये अगर ये पहचान लिया तो मैंने आपको लेखक भी बता दिया, इन शब्दों से आप उसे पहचान लोगे कि राष्ट्रीय स्वरूप से लिया गया है। अब दूसरा है आपका, देखिए दूसरा क्या है, अशोक के फूल, पुष्प, शोभा, अशोक के फूल, धर्म, चारों, अशोक, निर्मम, धारा। तो ये वो कुछ शब्द हैं जिससे आप चैप्टर को बहुत प्यार से, बहुत आसानी से पहचान सकते हो। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। बस आपको पहचानना है और भी कुछ नहीं करना, और बाकी तो तुम सब कुछ कर सकते हो। बस अगर आपको एक बार पकड़ में आ जाए कि कौन से चैप्टर से लिया गया है तो वो पहचान लोगे। तो वही वो शब्द हैं ये जो इस चैप्टर में सबसे बार यूज हुए हैं। अब नेक्स्ट अगला है हम और आधुनिकता, यानी कि हम और आधुनिकता। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। युवाओं से मिलना, पीढ़ी दर पीढ़ी, ज्ञानवान नागरिक या विकसित भारत। तो ये वो शब्द हैं जो इस चैप्टर में सबसे बार यूज हुए हैं, सबसे बार ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा यूज हुए हैं। क्लियर? अगर आपने इन चैप्टरों में ये गद्यांश में पढ़ लिया तो समझ जाना कि ये जो चैप्टर से लिया गया हम और आधुनिकता से लिया गया, और बाकी तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस पहचानने वाली बात आ गई। अब आता है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो जैसे मदर टेरेसा, हिटलर, नस्तर, काम रूप का जादू। तो ये कुछ वो शब्द हैं जिससे आप अच्छे से पहचान सकते हैं। आई होप आज की वीडियो में आप इतने ही रखते हैं, समझ में आई होगी। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।